ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 12 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बच्चे, जब तक तुम पावन नहीं बनोगे तब तक मैं तुम्हें साथ लेके नहीं जा पाऊंगा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इसीलिए तुम्हें चेकिंग की जरूरत है। तुम चेक करो कि तुम अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, यानी कहाँ तक पहुँचे हो कि जो तुम मेरे साथ चल सको। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो, तुम मुझे याद करोगे तभी तुम्हारी आत्मा प्योर बनेगी, अदरवाइज और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, मैं आके आधार लेता हूँ। ठीक है। बाबा ने कहा मैं आधार लेता हूँ, अवतरित होता हूँ, मैं तुम्हारी तरह गर्भ से जन्म नहीं लेता। ठीक है। तो ये बात का भी ध्यान रहे। फिर लास्ट में बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि देखो बच्चे, तुम इस समय बलिहारी बाप तुम्हारी स्वीकार लेते हैं। इसीलिए स्वीकार लेते हैं क्योंकि तुमको क्या करना है, अब नई दुनिया में जाना है। बाप पर बलिहार जाते हैं ना, खुशी से मन से। ठीक है। तो चलिए सुनते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो अपनी दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। ध्यान रखिएगा इन बातों का। बाबा ने कहा पूछो अपने आप से। अभी तो बाबा बता भी रहे हैं बच्चे पूछो, चेकिंग करो, फिर आने वाले समय में तो ये भी नहीं रहेगा। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चे अभी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? आंसर है क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं, यानी हमें 21 जन्मों के लिए सुरक्षित कर देते हैं। तो तुम बच्चों को भी ये मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसीलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। यज्ञ में क्या होती है, आहुति डाली जाती है ना। तो बाबा ने कहा मैंने तुमको पहले से शिक्षा दे दी है हर बात की। ठीक है ना, हर बात की शिक्षा दे दी तो तुम अभी सफल कर रहे हो। मनुष्यों का भी सब कुछ समाप्त तो हो नहीं है, लेकिन तुम्हारा सफल हो रहा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी बलिहारी स्वीकार लेता हूँ। तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। शिव भगवान वाच जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज सिखाते हैं, वह श्रीमत देते हैं। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है, बात एक ही है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा ना कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे, चेकिंग करते हो अभी तक क्या किया तुमने? इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ कि किसी भी तरह पुण्य जमा कर लो। तो बाबा ने का हिसाब तो बता दिया ना। तुम्हारे जीवन में आधा कल पुण्य और आधा कल पाप होते हैं, सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग। ठीक है। तो पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, यानी पुण्य करने की शिक्षा बाप देते हैं, और पाप रावण कराता है। जिसको बाबा ने कहा पुण्य का वर्षा तो राम से मिलता है ना, बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। ठीक है ना, गीता में लिखा है ना 3 राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा है वो है शिव बाबा। ठीक है। तो बाबा ने कहा सीता वाले राम की बात नहीं है। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनी हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है ना, बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने, अभी पुण्य आत्मा बनना है। तो कितना पुण्य आत्मा बने हैं वो हर एक अपनी दिल से पूछो, किसी और से नहीं पूछना कि तुमने क्या किया है जीवन में। आप स्वयं से पूछिए कि आपने क्या किया जीवन में। सिर्फ खाना सोना कमाना ये जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है। पुण्य कर्मों से अपने जीवन को भर लेना वास्तव में जीवन वो है।
तो बाप ने समझाई है ना ये बातें। तो यज्ञ तप आदि से तुम आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे, वो तो शास्त्रों में भी लिखा है। कोई कितना भी यज्ञ तप करे मैं तो प्राप्त होता नहीं किसी को भी। तो बाबा ने कहा भी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्य आत्मा बन रही हैं। बाबा की आंच से बनेंगे ना तो आसुरी मत से तो पाप आत्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते ही आए हो। बाबा ने कहा दुनिया की मत से 5 विकारों के वशीभूत तो तुम गिरते ही आए हो। अब जब से मैं तुम्हें मिला तो तुम्हारे को चढ़ना शुरू कराया, ठीक है ना, चढ़ती कला हुई। तो कितना समय हम पुण्य आत्मा बनते हैं व सुख का वर्षा लेते हैं ये कोई नहीं जानता। तो उस बाप को याद तो सभी मनुष्य करते हैं, उनको ही परमपिता परमात्मा कहते हैं। याद तो दुनिया करती आई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसी को परमात्मा कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक ही है ना। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद नहीं करते, ब्रह्मा को कभी भक्ति में नहीं याद करते। याद तो केवल निराकार गॉड फादर को ही करते हैं। ओ भगवान अक्षर ही निकलता है ना सबके मुंह से, हे भगवान बचा लो, ऐसे अक्षर निकलते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि उनके शरीर का नाम तो है ना एक ही गॉड फादर, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा को थोड़ी शरीर है। तो भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। हे बच्चों कितना प्यार से कहते हैं, समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। बाबा ने कहा कितना प्यार से समझाते हैं ना। बाबा ने कहा मैं ही हूँ ना तुम्हारे को पार ले जाने वाला। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता नहीं कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। बाबा ने कहा महिमा तो दुनिया करती है लेकिन नहीं जानते भगवान का अवतरण कब होता है। बाबा ने फिर आगे कहा अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया होगा। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब आते हैं। तो ये चल रहा है ना अंत का समय। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है, श्रीमत शिव की है, यानी शिव भगवान वाच। कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से देवता बनी थी, यानी ब्रह्मा, ठीक है ना। और 84 जन्म लेते अब तुम आसुरी मत के बने हो। तो बाबा कहते बच्चे मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। बाबा ने कहा बच्चे मुझे आना ही तभी पड़ता है, तुम जो शुरू में आए थे ना अब जर्जड़ीभूत अवस्था में हो। झाड़ पुराना जर्जड़ीभूत होता है तो सारा झाड़ ऐसे ही हो जाता है। तो बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए, ठीक है। आप जैसे, इसीलिए तो कहते हैं ना जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। इसलिए समझाते हैं कि अपने कर्मों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, किसी की कर्मों पे नहीं, अपने। फिर बाबा ने कहा ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। इसका बीज ऊपर में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, आत्मा कहती है ना आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है, शरीर धारण करती है ना। तो आत्माओं की दुनिया में ये सब नहीं है, खेल की जगह ही ये है। वहाँ तो आत्मा चुपचाप बैठी रहती है अपने पिता परमात्मा के पास। तो वहाँ सूरज चांद नहीं, ड्रामा का खेल नहीं चलता, रात दिन यहाँ होते हैं। बाबा ने कहा ये रात दिन सूरज चांद सितारे यहाँ है, परम धाम में नहीं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होते। कर्म क्षेत्र ये है, यानी ब्रह्मा बाबा, सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ठीक है, परम धाम, वहाँ पे ये सब नहीं है। बाबा ने कहा ये सब यहाँ ही है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते हैं तो बुरे भी करते हैं। तो सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं क्योंकि वहाँ 5 विकारों रूपी रावण का राज्य ही नहीं है। बाबा ने कहा कर्म तो करना ही है ना, ये कर्म क्षेत्र है, कर्म से नहीं छूट सकते। कर्म आपको अंत तक करना है, श्वास लेना भी कर्म है
और इससे कोई छूट नहीं सकता। तो बाबा ने कहा बच्चे, सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, यानी ना पाप रहते ना पुण्य रहते, अकर्म हो जाते हैं वो। इस समय बाबा हमें पुण्य कर्म करना सिखाते हैं। जो कर्म ईश्वरीय सेवा के लिए उठे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा के लिए उठे, किसी के भले के लिए उठे, वो पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बाबा ने कहा वहां रावण राज्य ही नहीं है, उसको स्वर्ग कहा जाता है। इस समय तो है ही नहीं ना वो। तो सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेविनली गॉड फादर कहते हैं ना, तो जरूर बाप ही तो रचेंगे ना। ये सब नेशन वाले जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है। बाबा ने कहा बाकी लोगों को सबको पता है, दूसरे देशों को, कि ये प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये सब बाद में आए। जैसे और धर्म की आत्माएं बाद में आई ना, ऐसे बाकी के देश भी बाद के हैं। तो बाबा ने कहा ये है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। रचयिता जरूर रचना रचेंगे ना। तो रचयिता कौन है? शिव बाबा, और हम उनकी हैं रचना। भूलो मत इन बातों को, याद रखेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा कि हम भगवान की संतान हैं। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। बाबा ने कहा भारत तो सबसे उच्च खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, ये भी चला आता है, बाबा ने कहा। तो बाबा फिर बोले बच्चे, भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु ये है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। यानी दुनिया में भक्ति में लोग जितना भी दान पुण्य करते हैं पतित आत्माओं को ही करते हैं, जिसको देते हैं वो भी पतित है। तो पतित को दान करेंगे, उसका फल क्या मिलेगा? भल कितना भी दान पुण्य करते हैं फिर भी गिरते। आपने देखा कितने बड़े बड़े दानी महादानी बैठे हैं दुनिया में, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी गिरते ही तो आए। भारत जैसा दानी खंड और कोई होता नहीं, भारत में ही है ये सब। तो फिर कह रहे हैं देखो, इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब स्वाहा करते हो ना, इसको कहा जाता है। इस संस्था का जैसे नाम भी है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। आहुति देते हैं ना, अपने 5 विकारों की आहुति देते हैं, अपनी बुद्धि से सब कुछ आहुति दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं ईश्वर को। तो ठीक इसी तरीके से भक्ति मार्ग में आरती गा करके समर्पित करते हैं। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो बाबा ने कहा वो तो सिर्फ बस गाते हैं, तो यहाँ तुम प्रैक्टिकल में करते हो इस चीज को। तो मतलब प्रैक्टिकल में यही है, कोई बाबा आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी धन दौलत यहाँ ला के रख दो। बाबा ने कहा बुद्धि से समर्पित कर दो, ठीक है। बुद्धि से समर्पित करेंगे तो हर चीज आपकी सुरक्षित रहेगी, चाहे वो तन हो, मन हो, धन हो या जन हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो बाबा ने फिर आगे कहा इसीलिए समझाते हैं, इसीलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाएं। आपसे कुछ नहीं होता, कम से कम आपका मन तो है ना अपना, उस पे तो किसी का राज नहीं है, उसे ही समर्पित कर दो। तो आत्मा जानती है, हम बाप को याद करते हैं, कहते भी आए हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पे बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। बाबा को बच्चे बात करते हैं बाबा आप हम पे बलिहार जाएंगे, तो हमें पता है कि फिर आप 21 जन्मों के लिए हमारे को दे रहे हैं सुख। बच्चों को पहले बलिहारना पड़ेगा ना बाबा पे, यानी समर्पित होना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक बलिहारी स्वीकार नहीं करते। अंडरलाइन कीजिए। बाबा ने कहा बच्चे देखो इसको ऐसे समझिए, जैसे एक तो ऐसे जुबान से कह देना और एक मन से कहना। तो मन का कहा हुआ ही भगवान स्वीकार करेंगे, भगवान के साथ गफलत ना करें। मतलब ऊपर ऊपर से तो कहते रहे नहीं बाबा आपका है, नहीं बाबा आपका है, फिर भी आपकी लालसा उसमें अगर लटकी हुई है
तो फिर वो स्वीकार नहीं होती। एक मतलब तो ये हो गया, और दूसरा मतलब ये है कि जब तक अंदर से आप अपनी आत्मा को स्वच्छ नहीं बनाएंगे तब तक बाबा आपको साथ कैसे लेके जाएंगे, कैसे आपके बलिहारी स्वीकार करेंगे। पवित्र बना के ही तो ले जाना पड़ेगा ना, यानी जो जैसा होता है वो आपको वैसे ही बना देता है। दुनिया में देख लेते हैं तो बाबा है एकदम पवित्र, तो वो कम से कम इतना तो आपको बनाएगा ना कि उसके साथ चलने लायक खड़े हो जाएं। ठीक है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते बच्चे मामी कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। बाप को भूलने से तुम कितने पति दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर शरणागति लेते हैं, किसी की शरण में जाते हैं ना तो कहते हैं शरण पड़ा मैं तेरी। तो अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। कितने दुखी हुए कि कितना हाय हाय करते हैं। तो फिर बोले एक सीता की बात नहीं, यहाँ तो सब सीताएं हैं, यानी आत्मा सीता है, कोई मेल फीमेल की यहाँ बात नहीं है। जो भी मनुष्य मात्र है रामायण में तो कहानी लिख दी। सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। बाबा ने कहा इस समय की बात है, सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसीलिए दुखी हो पुकारते हैं कि हमको इनसे छुड़ाओ। बाबा ने कहा पुकारते हैं मुझे, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि दुखी हो किससे रहे हैं। तो मेरे आने का पर्पज यही है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम इनसे दुखी हो रहे हो और इनको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, जिनको तुमने हथियार समझ लिया है जीवन जीने के लिए। ठीक है। तो बाप समझाते हैं सारी दुनिया रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी है राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी ही कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेस हैं। सतयुग था, बाबनी का सतयुग तो था, लेकिन अभी तो भूल गए ना देवी देवता धर्म को। एक ही धर्म था, अभी वो नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हो गए। इसीलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई। नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, वो सबसे ऊंचा है, इसीलिए तुमसे ऊंचा कोई नहीं है। तुम देवता घराने की आत्माएं हो, इस बात को बिल्कुल भी न भूलो। वो सबसे उच्च है, सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो ना, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें कितना याद दिला रहा हूँ कि तुम मेरी श्रीमत पे चलो। वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं ना, वही ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता। सागर तो एक है, और वो कौन है? शिव बाबा। चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर है, 2 सागर नहीं होते, सागर एक ही है, और वो है बाबा। हर चीज का सागर है वो। ये मनुष्य सृष्टि का नाटक है, इसमें सब अलग अलग पार्ट है सबका। तो बाबा कह रहे बच्चे मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं हूँ सागर ज्ञान का। और फिर बाबा ने कहा मुझे तुमने पुकारा पतित पावन कहते हो, फिर लिबरेटर भी कहते हो। लिबरेट किससे करें ये कोई नहीं जानता। छुड़ाएं किससे? छुड़ाएं विकारों से छुड़ाएं। तो जब विकारों से छुड़ाने की बात करते हैं तो कहते हैं ये तो सब छुड़वा देते हैं। अब कौन समझाए? इसीलिए रावण के सिर के ऊपर गधे का सिर होता है कि मनुष्य जितना बुद्धिमान है उससे ही कहीं गुना वो मूर्ख भी है, क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आता कि उसके दुश्मन कौन है। जिसको वो समझता है कि ये ही तो सब कुछ है, वही उसके दुश्मन है। तो बाबा ने कहा नहीं जानते, तो इसीलिए बाबा ने कहा मुझे आना पड़ता है। अभी तो है ही नर्क, इसीलिए पुकारते हैं दुख से लिबरेट कर सुख धाम में ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ, वो फिर कहते हैं पार निर्वाण गया।
विलायत में भी कहते हैं, ना लेफ्ट फॉर हेविनली अवार्ड, समझते हैं गॉड फादर के पास चला गया, तो हेविनली गॉड फादर कहते हैं। बरोबर हेवन था, अब नहीं है। स्वर्ग था और अभी तो कुछ भी नहीं है। तो नर्क के बाद स्वर्ग तो चाहिए ना, गॉड फादर को यहाँ आकर स्वर्ग ही स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाबा ने कहा बच्चे, परम धाम में कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग यहीं बनेगा और मेरा आना इसीलिए हुआ। अच्छा, फिर बाबा ने आगे कहा, बाप कहते हैं मैं आके प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ नहीं लेता, यानी गर्भ में नहीं आता। तुम सभी गर्भ में आते हो। सतयुग में गर्भ महल होता है क्योंकि वहां कोई विक्रम होता नहीं जो सजा भोगे, इसीलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विक्रम करते जिसकी सजा भोगनी पड़ती है, इसीलिए गर्भ जेल कहा जाता है। यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप करते रहते हैं और उस पाप का ही नतीजा है क्या, गर्भ जेल, कष्ट में रहती है आत्मा। तो यहाँ रावण राज्य में इतना है ना पाप। बावनी का ये है पाप आत्माओं की दुनिया और वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिसमें मैं तुम्हें लेके चलूंगा। इसीलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। तो ये कृष्ण की महिमा जो दिखाते हैं ना, सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि सतयुग में कोई अलग से गर्भ होता है और नरक में कोई अलग से, बस कष्ट नहीं होता आत्मा को जो कष्ट यहाँ होता है। और बाबा ने कहा बाप कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी यहाँ समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीता बना दिया, परंतु उसमें भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये दिक्कत कर दी, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाई मनुष्यों की। तो बाबा ने कहा भी तुम जानते हो ना, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है विकारों की वजह से, इसीलिए ये दुर्गति हुई। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा ये भी होना था, क्या करें अब ड्रामा। तो बाप आकर वर देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव। बाबा ने वरदान दिया, आज स्वीकार करिए। सभी सुख का वर्षा देते हैं, लेकिन ये वरदान सतयुग के लिए है। तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो, इसी पढ़ाई से बनेंगे ना देवता। बाबा ने समझाई ये बात, ठीक है, समझा रहे, देखो समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। बाबा ने फिर देखो कहा कि बच्चे इस पढ़ाई से तो तुम देवता बनते हो ना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, यानी ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा से ले लेते हैं ना, आगे भी लिया था। अब फिर बाप आया है, बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए ना, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। बाबा ने कहा तो यहाँ ही तो होगी ना, ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना होती है नई दुनिया की। तो आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो, ठीक है। अब इसका मतलब समझ रहे ना, भगवान के बच्चे हैं इस वजह से, ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ज्ञान मिला इस वजह से। अब ऐसे थोड़ी कि बहन को भाई कहेंगे और भाई को बहन कहेंगे, जिससे जो रिश्ता है वो तो रहेगा ही। ये समझने की बातें हैं। तुमने बाप से वर्षा लिया, अब फिर से बाप वर्षा दे रहे हैं ना पहले की तरह। तो शिव बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से तो पावन बनेंगे ना, और कोई उपाय नहीं है पावन बनने के सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा बच्चे पावन बनना ही है। जीवन मुक्ति धाम में पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए सतयुग के बाद। तो बाप अंत में आके सबको दुखों से छुड़ा देते हैं, तो उनको कहा जाता है लिबरेटर, यानी छुड़ाने वाला दुखों से। तो बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो ना बाबा आओ,
हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर जो पढ़ाते हैं इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये तो पढ़ाई है, अब इसमें टीचर थोड़ी कुछ करेंगे, तो पढ़ाई है, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ना है। तो बाप ज्ञान का सागर, तो ज्ञान ही तो देते हैं ना, तो ध्यान रखिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई भी विकर्म नहीं करना। मतलब कर्म फिलॉसफी बता दी गई है, तो इसीलिए अब कोई पाप नहीं करना। ये नहीं कहना कि जी हमें तो पता ही नहीं था, सब कुछ तो बता दिया आपको। तो कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। बाबा ने कहा इस दुनिया में रह करके, ठीक है, दुनिया में रह करके आपको विकारों का त्याग करना ही क्या है, उससे बचना है। लिख लीजिए। तो दूसरी पॉइंट है ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। इतना स्वच्छ पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। वरदान दिया बाबा ने, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, तो उन सबको समाप्त करेंगे। तो वर्तमान समय माया का वार आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो, यानी उमंग में रहो। जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस्य खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना, यानी उमंग उत्साह। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो कि जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। इस 3 लाइन को नीचे की नोट डाउन करें। स्लोगन है सच्चे सेवाधारी वह हैं जिनका सोचना और कहना समान हो। ठीक है, जो सोचे वो करें, ठीक है, और कहना भी समान हो। अच्छा, तो होमवर्क क्या दिया? होमवर्क बाबा ने दिया कि बच्चे जरा अपनी चेकिंग कर लो कि तुम कितने पावन बने हो, तो आप जरा चेक करिएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।